नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीकी में। और आप सभी को पता है कि ये हमारा जो एसएससी जीडी का क्लासें चल रही हैं, इसमें हम अगला एक सेशन लाए हैं जो 40 नंबर का होने वाला है। अभी तक हमने अपने चैनल पर 1 से लेकर 39 तक प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है जी कौन से नंबर का है? 40। तो जिस भी दोस्त यार ने अभी तक वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, अपनी प्लेलिस्ट में डले हैं एसएससी जीडी 2023-24 के नाम से, तो वहाँ पर पिछले प्रैक्टिस सेट को लगाइए, याद कीजिए और नोट डाउन कीजिए, है ना। और आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है जी 40 नंबर का है। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लें, क्योंकि आने वाले जो भी हम वीडियो डालेंगे अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच जाए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न लिए गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे इस सेशन का है जी क्या है? क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसका अर्थ क्या है? तो आपको हम फैक्ट बताएं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है जी कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। और ये आपको किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है? तो वो आ रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है इस सेशन का, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो जी लगा है 55%। और 55% आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिए। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है ये कैसी है? तो ये संरचनात्मक है। कैसी है? संरचनात्मक। जो ऑप्शन डी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न लिख लिए हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इन्हें सुनिए और लगाइए, याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है जी कहाँ पर है? तो जी है हैदराबाद में। हैदराबाद किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निर्धनता का प्रकोप वाला राज्य कौन सा है? तो निर्धनता वाले राज्य कौन से हैं? तो अगर देखें तो बिहार और उड़ीसा का नाम जाना आता है निर्धनता में, जो दिख रहे होंगे ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इस सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न हैं, तो ध्यान से लगाना है आपको, है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपन पीछे छोड़ आए हैं। क्वेश्चन है रंग राजन समिति की रिपोर्ट का विषय वस्तु था। तो जो रंग राजन समिति की रिपोर्ट का विषय वस्तु था जी क्या था? तो क्या था? कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण किया, या दूसरा ऑप्शन शेयर घोटाले की जांच करना, या फिर अगले ऑप्शन पर चलें तो अगला क्या है? अगला सी नंबर का ऑप्शन बोल रहा है। अगला सी नंबर का ऑप्शन क्या है अपना? चीनी घोटाले की जांच करना। कि डी क्या है? भुगतान संतुलन के घाटों की नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाव। तो छठवें का आंसर होगा अपना करेक्ट ऑप्शन डी, भुगतान संतुलन के घाटे की नियंत्रण रखने के लिए उपाय सुझाव। तो छठवें का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। सातवें क्वेश्चन पर चलते हैं, और सातवां क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है ना? तो किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो ये IBRD का। किसका? IBRD का, जो किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो जी किस अर्थशास्त्र की देन है? तो जी है महबूब उल हक, जो दिख रहे होंगे ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हमने भारत की राष्ट्रीय आय से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से ध्यान से सुनिए। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई थी? तो जी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। 1950 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। इस सेशन का 10वां क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना
कब हुई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी 1951 में। और 1951 किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। तो ये यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय होती है वो अनुमानित होती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमानित होती है राष्ट्रीय आय। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना गोवा। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार, और बिहार ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पत्ति गणना विधि का भी किया जाता है और आय विधि का भी किया जाता है। तो ऑप्शन सी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस सेशन में, तो ध्यान से सुनना है और अच्छे से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? तो किस आधार वर्ष पर की जा रही? तो ये किया जा रहा है 2011-2012 के अनुसार, जो दिख रहा होगा ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन बी डी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? जी लगाया था दादा भाई नौरोजी ने, जो ऑप्शन डी में दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट अर्जन है? कौन सा अपशिष्ट अर्जन है? तो ये है ब्याज। कौन सा है? ब्याज। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर अपन इस सेशन के अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीय आय जो है उसका अंग क्या नहीं है ये बताना है। तो निगमित लाभ है अंग, अंतरण भुगतान है, मजदूरी तथा वेतन है, लेकिन ब्याज भुगतान राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है तो औसत दामों पर मापा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत है ये है सेवा क्षेत्र। क्या है? सेवा क्षेत्र, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। अब हमने कुछ क्वेश्चन मुद्रा एवं बैंकिंग से लिए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो ध्यान से सुनिए। मुद्रा एवं बैंकों से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? तो जो सॉफ्ट करेंसी होती है उससे आप क्या समझते हो ये बताना है। तो सॉफ्ट करेंसी का अगर अपन अर्थ देखें तो होता है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। जी किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपन आंसर सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? हार्ड करेंसी से आप क्या समझते हैं? तो हार्ड करेंसी क्या होती है? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो वो कहलाती है हार्ड करेंसी, और वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो वो कहलाती है सॉफ्ट करेंसी। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इस सेशन का काफ़ी और महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है? सस्ती मुद्रा से क्या तात्पर्य है? तो सस्ती मुद्रा क्या कहलाती है? तो देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना सस्ती मुद्रा कहलाती है, जो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं
बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का 26 नंबर क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। तो मुद्रास्फीति से क्या लाभान्वित होता है? तो क्या होता है? ऋणी। क्या होता है? ऋणी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, स्टेगफ्लेशन क्या है? स्टेगफ्लेशन क्या है? तो स्टेगफ्लेशन है मंदी के साथ मुद्रास्फीति, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। तो भारत में जो मुद्रास्फीति मापी जाती है ये किससे? थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 और 29 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब वस्तुनिष्ठ प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1806 में, जो किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन अपना क्या है जी, ध्यान से सुनिएगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना ही अवमूल्यन कहलाता है, जो ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, गुड मॉर्निंग।